नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौरसिया आज आपसे बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चल रहे इनकाउंटर के बारे में, जो कि तीन दिन हो चुके हैं, लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं। जिस इनकाउंटर में मां भारती के 3 वीर सपूत शहीद हो चुके हैं, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष और डीएसपी मुजम्मिल शामिल हैं, जो कि कश्मीर के ही निवासी थे। उसमें वो शहीद हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, कैसे हमारे न्यूज़ चैनल्स इन वीर सपूतों के शहीद होने पे लाइव कवरेज देती है, लेकिन जब वही वीर सपूत, मां भारती के वीर सपूत जब किसी आतंकवादी को ढेर करते हैं तो उनका केवल एक हेडलाइन बनकर रह जाता है। छोड़िए इस सब को, बात को आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो उसे देखने के लिए लोग कईयों हजार रुपए खर्च करके कई लोगों के साथ मैच देखने जाते हैं, जिसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है। अगर उसी जगह हम उनसे अगर ये कहते हैं कि भाई जो पैसा तुम आप क्रिकेट देखने के लिए लगाते हो, भारत पाकिस्तान का मैच हमें कोई मतलब नहीं है, क्या हम उसे जीत करके हमने अपने आप को बड़ा तो साबित कर लिया। लेकिन हमारे माँ भारती के जो वीर सपूत शहीद होते हैं, उनके घर वालों से पूछिए, उनके छोटे बच्चों से पूछिए, उनकी माँ से पूछिए क्या दर्द होता है उनको। लेकिन हमें तो भारत पाकिस्तान के मैच के स्टेडियम में जाकर मज़े करने हैं, पैसे उड़ाने हैं। अगर हम उनसे कहते हैं तो फिर हमें वो नकार देंगे। अगर बात आ गई इंडियन आर्मी में डोनेशन करने की तो नहीं करेंगे। क्या हम इसका बहिष्कार नहीं कर सकते? अगर हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलते हैं तो क्या हम और किसी से नहीं खेल सकते? मेरा इस पे एक ही राय है कि हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान खुद भिखमंगा पड़ा हुआ है, भोंसड़ी वाला, जो कि हमारे अगर इंडियन और पाकिस्तान के नाम पे अगर वो कंटेंट ना बनाए तो यूट्यूब पे उसके कोई व्यू ही नहीं आएंगे। जितने बड़े यूट्यूबर हैं, अगर हम देख ले, रियल एंटरटेनमेंट टीवी से लेकर और सारे जो बहुत लेडीज़ हैं और भी जो यूट्यूबर्स हैं, सब माधरचोद हैं जितने भी हैं। हम अगर रियल एंटरटेनमेंट टीवी को देखते हैं, ऐसे 1-2 मिल जाते हैं जिनका हमें थोड़ा सही लगता है, लेकिन हम पाकिस्तानियों पे भरोसा कर ही नहीं सकते। हर पाकिस्तानी माधरचोद होता है, हम उनको सच कैसे बता सकते हैं? जगन्नाथ मंडल के बारे में आपने सुना होगा, जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री हिंदू ही थे, जो कि दलित समाज से बिलोंग करते थे। जब उन्होंने भारत के विभाजन के समय पे जब वहाँ पर गए तो उन्हें मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन जब महिलाओं और बच्चों के साथ जब अत्याचार शुरू हुआ तब उन्होंने उन सबको छोड़ करके भारत वापस लौट आए। बंगाल उन्होंने लेकर तो सबको गया, लेकिन भाग केवल अपने आए, उन सबको मरने दिया, छोड़ दिया वहाँ पर। इसी तरह आज जो हमारे नेता हैं, ये सब इन पाकिस्तानियों के जो सपोर्टर की तरह काम करते हैं। उनका ये जो आतंकवादी हैं, कहते हैं इनका कोई वो नहीं होता है, उनको सपोर्ट करते हैं लोग। जो भारत के टुकड़े होने की नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज बड़े बड़े विपक्षी दल उनको अपने पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठा रखा है, जो भारत के अगेंस्ट बोलते हैं, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, जो भारत को भला बुरा कहते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आर्मी से सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के, वो सब आज इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी के नाम पे रंडी रोना रो करके आराम से रह रहे हैं। क्या उनकी कोई औकात है कि या किसी गल्फ कंट्री में या कहीं भी वो बोल सकते हैं? इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके अंदर? जाके बोल के दिखाएं। ये केवल भारत में ही संभव है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में जो हमारे भाई हैं, भाई हम उन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि जो पाकिस्तान का सपोर्ट करे, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करे, हम उन्हें भाई कैसे बोल सकते हैं? उनका हमें सामाजिक, आर्थिक हर तरह से उनका बहिष्कार करना चाहिए। जो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में बोले उन्हें सीधे ठोक दो। मैं नहीं ठोकता, मतलब मैं सरकार से बात कर रहा हूँ कि उन्हें सीधा उनके इतना मारो ये साला फिर वो उस इतनी खौफ रहे उसके अंदर, फिर वो नाम ना ले दोबारा उनकी सपोर्ट करने की। और यदि कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो ऐसा इतना उनको अंदर माहौल पैदा कर दो, इतना डर पैदा कर दो कि उनके घर वाले सिर्फ यही सोचें कि गया तो, लेकिन अब आने की कोई गारंटी नहीं है। इतना उनके अंदर खौफ होना चाहिए, तब जाके इस माँ भारती के वीर सपूतों का जो शहीद होना है
वो रुक सकता है। अगर हम उनका आर्थिक बहिष्कार, उनके एम्बेसी पे ताला लगा सकते हैं। हम अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए हर किसी के आगे झुके नहीं, हर किसी से लड़ते हुए चले गए। क्या हम भारतीय जो इतने स्वाभिमान से जीते हैं, अपने शौर्य की गाथा को गाते हैं, अपने पूर्वजों की जो इतनी बड़ी इतिहास है, जो शौर्य की गाथा है, हम उसे हर किसी को सुनाते हैं, लेकिन क्या हम अपने देश के, क्या वो हमारे अंदर वो खून नहीं रह गया? क्या हमारा खून अब गर्म नहीं है? क्या हमारे खून के अंदर अब उबाल नहीं है वो जो पहले था? आज हमारे देश के माँ भारती के बेटे, माँ भारती के वीर सपूत शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से मैच खेलना है, हमें उसमें ज़्यादा मज़ा है, हमें पाकिस्तान से ट्रेड करना है। आपसे हम बता रहे हैं कि जो जितने भी बड़े पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, अगर वो इंडिया और पाकिस्तान के नाम पर कंटेंट ना बनाएं तो उनको भीख मांगने के लिए भी कोई नहीं देगा। भीख मांग भी नहीं सकते हो। इंडिया और पाकिस्तान के नाम पे जो कंटेंट बनाते हैं, उनमें से जो इंडियन व्यूअर हैं, उन्हीं की अर्निंग उनको जाती है। हमें उनका भी बहिष्कार करना चाहिए। और हर पाकिस्तानी का जो कोई भी पाकिस्तान से अगर कोई भी वीडियो डालता है तो इंडिया रीजन में उसको बैन होना चाहिए। किसी भी पाकिस्तान का वीडियो इंडिया रीजन में नहीं आना चाहिए। मैं सरकार से, आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि सरकार नहीं करती है तो आप उनको बहिष्कार करिए, उनके चैनल्स को, उनको मत देखिए, क्योंकि हमारे देश से ही अर्निंग लेकर, हमारे व्यूअरशिप से ही अर्निंग लेकर वो हमारे देश में जो वायलेशन है वो सब फैला रहे हैं। आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान ही है, दुनिया को मालूम, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो भारत में रह के आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता। उन्हें इतनी कड़ी सजा दो, इतनी कड़ी सजा दो कि दोबारा वो नाम ना लें, इतना दहशत फैल जाए कि दोबारा वो किसी की सपोर्ट करने की औकात ना हो उनकी। क्या इतना हम नहीं कर सकते अपने स्वाभिमान के कारण? हमारे माँ भारती के वीर सपूत शहीद होते रहे, हम ऐसे देखते रहे। हम उनको लाइव कवरेज देते हैं कब? जब वो शहीद होते हैं। हम उनको उनके घटना स्थल से लाइव दिखाते हैं। लेकिन जब कोई माँ भारती के वीर सपूत जब किसी आतंकवादी को ठोक देते हैं, तब उनको हम एक हेडलाइन में लिख करके छोड़ देते हैं। हमारे देश की प्राकृष्ठा यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, मीडिया की आज़ादी। इस सब के नाम पे हमारे देश में जो गंदी खेल चल रही है, उसकी वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जिसने अपना एक अलग कंट्री बना दिया हो, जो भारत के दो टुकड़े कर दिए, जिसने भारत के टुकड़े किए, हम उनसे क्यों रिलेशन रखें? पाकिस्तानी यूट्यूबर से आपने सुने होंगे कि भारत में ये हो गया, वो हो गया। सब कंटेंट इंडियन है, व्यूअरशिप इंडियन है, पैसा इंडिया से समझा जाता है। अगर हम उनको व्यूअरशिप ना दें, अगर हम उनके वीडियो को ना देखें, तो उन्हें कोई अर्निंग नहीं होने वाली है। उनके एम्बेसी पे ताला लगाना चाहिए, उनको वीजा, पासपोर्ट सब रद्द करो उनके। पाकिस्तान को भारत में आने का अलाउ ही ना दो, फिर देखते हैं आतंकवादी कैसे नहीं रुकते। उनका पूर्णतः जब तक बहिष्कार नहीं होगा और जब तक इस देश में बैठे गद्दारों का, जो गद्दार समर्थन करते हैं आतंकवादियों का, जब तक उनका अंत नहीं होगा, जब तक उनको पीट पाट के, उनको मार के समझाया नहीं जाएगा। समझाना की बात छोड़ो, उनको मार के अगर नहीं मानते उनको भेजो पाकिस्तान, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर तब भी नहीं मानते, और मानेंगे कैसे नहीं, हमें उनके अंदर दहशत फैलाना होगा। इतना मारो सालों को कि उनकी अकल ठिकाने आ जाए, तब जाके ये जो आतंकवाद है ये सब थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। हो सकता नहीं, हो जाएगा। हमें कोई ट्रेड नहीं करना पाकिस्तान से। हम अमेरिका से आग दिखा सकते हैं, हम पाकिस्तान को बहिष्कार नहीं कर सकते। हमें पॉलिटिक्स छोड़कर, हमें भारत के जो माँ भारती के जो वीर सपूत हैं, उनके शहीद को, उन जो शहीद होते हैं, उनको रोकने के लिए हम इस देश में इतना ही नहीं कर सकते। हजारों लाखों रुपए क्रिकेट पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हमें आखिरी में, हम बस अब वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आखिरी में मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि पाकिस्तान का आप पूर्ण बहिष्कार करिए। उनके यूट्यूब चैनल्स को, जो इंडियन व्यूवर्स के नाम पे, मतलब जो भीख मांगते हैं इंडिया पाकिस्तान कंटेंट के नाम पर, जो भीख मांगते हैं, उनको देना बंद करो। व्यूअरशिप मत दो उन्हें,
उनके वीडियो को मत देखो। पाकिस्तान भारत के मैच को बैन करवाओ, बाइकआउट करो उन्हें, मत देखने जाओ। क्या ज़रूरत है हमें इतना पैसा फूकने का, पाकिस्तान से मैच देखने का। पाकिस्तान में स्टेडियम में जाके हम भाईचारा निभाते हैं, गले मिलते हैं उनसे, उनको गिफ्ट देते हैं, और हमारे उधर वीर जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। पूर्ण पाकिस्तान का बहिष्कार करो, कोई ट्रेड नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।